हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा कंप्यूटर सीरीज़ का दूसरा दिन है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। डे फर्स्ट में हम लोग ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हैं। आज हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये मेमोरी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन मेमोरी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेमोरी क्या होता है और किस टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं मेमोरी यूनिट क्या होता है। डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन मेमोरी। जो भी डाटा होते हैं, इंस्ट्रक्शंस हम लोग देते हैं कंप्यूटर को, वो सारी चीज़ें मेमोरी यूनिट में जाकर स्टोर हो जाती हैं। आप लोग ने देखा होगा, हम लोग कोई भी फोल्डर बनाते हैं, कोई भी चीज़ें जैसे वीडियोज़ हो गई, इमेजेस हो गया, वो सारी चीज़ें जाके कहाँ स्टोर होती हैं? मेमोरी यूनिट में होती हैं। कहाँ पर स्टोर होती हैं? वो प्राइमरी मेमोरी में जाकर स्टोर होती हैं। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी टू टाइप्स की होती हैं। एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो चलिए इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं। हम लोग पहले टॉपिक कवर करेंगे, फिर एमसीक्यूज करेंगे, जिससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। पहला क्वेश्चन है, द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी में क्या शामिल है? कैश मेमोरी रजिस्टर्स, सीपीयू रजिस्टर्स, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी या कैश मेमोरी। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी में सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं, मेन मेमोरी होती है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं इसे। सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं? जो सीपीयू में स्पेस होता है स्टोरेज के लिए, उन्हें हम रजिस्टर्स कहते हैं। तो तीन चीज़ें होती हैं, सीपीयू रजिस्टर्स, मेन मेमोरी और कैश मेमोरी। आगे चलते हैं प्राइमरी मेमोरी की तरफ। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है हमारे सीपीयू से। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी को भी दो पार्ट में क्लासिफाइड किए जाते हैं, रैम और रोम में। प्राइमरी मेमोरी हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम रीड ओनली मेमोरी में डिवाइडेड होती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड। सीपीयू के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी यूनिट को क्या कहा जाता है? अभी हमने इसी रिलेटेड बात की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी सीधे कंप्यूटर के सीपीयू से कम्युनिकेट करता है। अगला क्वेश्चन है, विच मेमोरी स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड द डाटा कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू। फ्रेंड्स, कौन सी मेमोरी है जो सबसे ज़्यादा डाटा को स्टोर करती है और सीपीयू से डायरेक्टली प्रोसेस नहीं होती है? तो अभी हमने बात की है डायरेक्टली कौन कम्युनिकेट करता है, प्राइमरी मेन मेमोरी कनेक्ट करता है, बट ज़्यादा अमाउंट में जैसे कि हार्ड डिस्क होती है जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसमें काफ़ी सारा डाटा स्टोर किया जाता है लार्ज अमाउंट में, वो कौन सी होती है? सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड इसका हो जाएगा, जो डायरेक्टली प्रोसेस नहीं होता है सीपीयू से, वो है सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आगे चीज़ें और क्लियर होंगी। रैम क्या होता है फ्रेंड्स? रैम के बारे में जान लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इससे रिलेटेड आपके फुल फॉर्म्स भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसको हम लोग वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वॉलेटाइल मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो अचानक से चेंज हो जाए, जो चेंज हो जाए, उसे हम वॉलेटाइल कहते हैं। तो रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है क्योंकि इसमें चीज़ें टेम्परेरीली स्टोर होती हैं। कंप्यूटर स्विच ऑफ करने के बाद यहाँ से चीज़ें गायब हो जाती हैं। रैम को हम लोग रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि इसमें चीज़ें हम लोग लिख भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये लिख भी सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, तो ये दोनों रीड एंड राइट मेमोरी होती है हमारी रैम। हालांकि रोम में ऐसा नहीं होता, वो रीड ओनली मेमोरी होती है, इसमें खाली चीज़ हम लोग रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। रैम कहाँ पर होता है? रैम मदरबोर्ड में होता है कंप्यूटर के। आप लोग ने देखा होगा कि सीपीयू में जो आप डेस्कटॉप देखे होंगे, रैम डेस्कटॉप में इंस्टॉल होता है, सीपीयू में इंस्टॉल होता है फ्रेंड्स। और लैपटॉप में आप लोगों ने देखा होगा मदरबोर्ड जो नीचे लगी रहती है, वहाँ पर रैम लगी होती है। रैम्स भी टू टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है डायनेमिक रैम और एक होता है स्टैटिक रैम, जिसे एस रैम और डी रैम कहा जाता है। आगे एस रैम फ्रेंड्स काफ़ी स्पीड में तेज होती है डायनेमिक रैम के मुकाबले। आगे चलते हैं और देखते हैं कि रैम से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रैम इज डैश एंड डैश, वॉलेटाइल एंड टेम्परेरी, नॉन वॉलेटाइल एंड टेम्परेरी, वॉलेटाइल एंड परमानेंट, नॉन वॉलेटाइल एंड परमानेंट। फ्रेंड्स, वॉलेटाइल अभी हमने बताया था जो चेंज हो सके, और टेम्परेरी आपको पता है रैम अभी हम डिस्कस किया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। सीपीयू परफॉर्म्स रीड एंड राइट ऑपरेशंस एट एनी पॉइंट इन टाइम इन। अभी हमने बात की है रीड एंड राइट ऑपरेशंस किस में कर सकते हैं हम लोग फ्रेंड्स?
हम लोग रैम में कर सकते हैं। प्रॉम देखिए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ये सारे आपके रीड ओनली मेमोरी हैं। तो रीड एंड राइट ऑपरेशंस किस में कर सकते हैं, रैम में कर सकते हैं हम लोग। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रैम आर अवेलेबल, रैम के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने बात किया है एस रैम और डी रैम होते हैं, यानी 2 टाइप्स के रैम होते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन रैम इज फुल इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में जब रैम फुल हो जाती है तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो यूज़ होती है। वॉलेटाइल मेमोरी हमने बताया है रैम के ही तरह होती है, रैम भी एक वॉलेटाइल मेमोरी है। तो वॉलेटाइल मेमोरी यूज़ की जाती है जब रैम फुल हो जाती है। आपका कंप्यूटर भी हैंग करने लगता होगा तब। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज़ फास्टर, कौन सी मेमोरी चिप तेज होती है, डी रैम या एस रैम। फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया था जो स्टैटिक रैम होती है ये ज़्यादा स्टेबल होती है और फ्रेंड्स फास्टर भी होती है डायनेमिक रैम के मुकाबले। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब रोम मेमोरी के बारे में। ये सभी हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स हैं। रोम की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी होती है, ये नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल मैंने बताया जो चेंज नहीं हो सकती, इसलिए परमानेंट मेमोरी होती है। इसका कंटेंट जो होता है वो स्विच ऑफ कंप्यूटर होने के बाद नहीं जाता है। बट रैम में क्या होता है कि अगर हम कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देते हैं तो रैम क्लियर हो जाती है हमारी, फिर से हमारी जो चीज़ें रहती हैं उसमें स्टोर होती हैं। द मेमोरी विच हैज़ ओनली रीड कैपेबिलिटी एंड नो राइट कैपेबिलिटी इज रोम, इसमें सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं रोम में। आगे चलते हैं, रोम की बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के रैंडम एक्सेस मेमोरी होती हैं। तो 4 टाइप्स के रैंडम एक्सेस मेमोरी हम लोग को देखने को मिलता है। हालांकि और भी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे रोम 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम प्रोम कहते हैं। इसके फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एम रोम, जिसे हम मास्क रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ई प्रॉम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रॉम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए हम प्रोम के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोम क्या होता है, प्रोम होता है सिर्फ फ्रेंड्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये खाली एक बार मॉडिफाई की जाती है, जब इसका यूज़र बनाता है तब भी इसको एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है, बाकी दोबारा ये नहीं प्रोग्राम हो सकता है। इसको किसने डेवलप किया था प्रोम को, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है बट एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है तो थोड़ा बहुत तो टफ पेपर बनाएंगे ही। 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें कि आपको 18 मार्क्स तो कंपलसरी है लाना, वरना आप लोग का पूरा पेपर समझ लीजिए आप फेल हो जाएंगे, आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर। प्रॉम किसके द्वारा डेवलप किया गया था, प्रॉम वेन सिंह चौक द्वारा डेवलप किया गया था 1956 में। आगे चलते हैं। टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस इज नॉट इरेजेबल इज प्रॉम। अभी हमने जैसे कि बात किया, एक बार इसको प्रोग्राम किया जाता है, दोबारा ये इरेज नहीं हो सकता है, उसे हम प्रॉम कहते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें एक बार प्रोग्राम करा जा सकता है वो प्रॉम होता है, बात कर चुके हैं। अब हम एम रोम के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें भी एक बार खाली आपका इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, ये इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते हैं। एम प्रॉम थोड़ा सा सस्ता होता है रोम से। आगे चलते हैं, ई प्रॉम के बारे में बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। फ्रेंड्स ये टाइप की मेमोरी क्या होती है, इसमें हम लोग प्रोग्राम को बार बार डिलीट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ई प्रॉम कहते हैं। रीप्रोग्राम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। किसके द्वारा डिलीट किया जाता है फ्रेंड्स, अल्ट्रा वॉयलेट रेज के द्वारा, यानी अल्ट्रा वॉयलेट लाइट्स के द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम्स डिलीट किए जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है फ्रेंड्स, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि ई प्रॉम में डाटा कैसे डिलीट किया जाता है, इरेज किया जाता है। तो अल्ट्रा वॉयलेट लाइट्स के द्वारा डिलीट किया जाता है। ई प्रॉम इज ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा वॉयलेट इरेजेबल प्रोग्राम रोम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रा वॉयलेट इरेजेबली प्रोग्राम रोम। किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था फ्रेंड्स, डोव फ्रोहमैन द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। आगे चलते हैं, ई प्रॉम के बारे में बात कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन बी प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें चीज़ें और जो प्रोग्राम्स होते हैं कैसे रीप्रोग्राम किए जाते हैं, डिलीट किए जाते हैं इलेक्ट्रिकली से, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देकर इसमें चीज़ों को डिलीट कर देते हैं और फिर से रीप्रोग्राम कर देते हैं। ये ई प्रॉम किसके द्वारा डेवलप किया गया था, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जॉर्ज
पैरालोगस द्वारा इसकी डेवलप किया गया था। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल से डिलीट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हो गए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, कैश मेमोरी जान लेते हैं। कैश मेमोरी क्या होता है, इसके बाद हम लोग सारी चीज़ें MCQs फॉर्म में करेंगे, जिससे चीज़ें काफ़ी सारी क्लियर होंगी। अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी, इसके बारे में हमने बात किया था। ये एक बफर का काम भी करती है, किसके बीच में, रैम और CPU के बीच में बफर की तरह भी काम करती है। इसमें चीज़ें टेम्परेरीली स्टोर होती है, ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है और काफ़ी स्पीड वाली मेमोरी होती है जो काफ़ी तेज़ी से प्रोसेस करता है। कैश मेमोरी इज़ अ मेमोरी दैट CPU कैन एसेस मोर क्विकली दैन रेगुलर रैम। फ्रेंड्स, कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जिससे CPU काफ़ी तेज़ी से एसेस कर सकता है, रैम से भी तेज़ी से। द टेक्निक ऑफ कॉपिंग ट्रांसफरिंग अ कॉपी ऑफ डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी इज कॉल्ड मैपिंग। फ्रेंड्स, जो डाटा होता है मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में जो कॉपी किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है एग्जाम में, कई बार इसको देखने को भी मिला है। आगे चलते हैं, रजिस्टर्स। मैंने बताया था कि जो स्टोरेज स्पेस होता है CPU में उन्हें हम रजिस्टर्स कहते हैं। ऑल डाटा मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द रजिस्टर्स बिफोर इट इज़ प्रोसेस्ड। जितने भी हम लोग डाटा देते हैं वो पहले रजिस्टर्स में रिप्रेजेंट होता है, उसके बाद प्रोसेस होता है CPU द्वारा। फ्रेंड्स, पावर और स्पीड जो होती है CPU की, ये नंबर ऑफ रजिस्टर्स पे ही डिपेंड करती है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर एंड स्पीड ऑफ CPU इज डिटरमाइंड बाय। तो ऑप्शंस में कई चीज़ें दे देंगे, तो आपको करेक्ट आंसर क्या मार्क करना होगा, नंबर ऑफ रजिस्टर्स पर डिपेंड करता है CPU की स्पीड और पावर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, सेकेंडरी मेमोरी की भी बात कर लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारी खत्म हो चुकी है। कैश मेमोरी, रोम, रैम के बाद अब आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स, इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। द मेमोरी विच इज स्टोर्स डाटा परमानेंटली, जहाँ पर हमारे डाटा परमानेंटली स्टोर होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नेटिक टेप ले लीजिए, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, DVD, ये सारी चीज़ आपको पता होगा। यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, पेन ड्राइव भी जोड़ सकते हैं। ये भी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी एक ऑक्सिलरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी। आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। दिस डिवाइस इज यूज टू स्टोर परमानेंटली एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन। क्या करते हैं, जितनी भी हम लोग इमेज हो गया, वीडियोस हो गई, सारी चीज़ें हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं अपना डाटा, हम लोग हार्ड डिस्क में फ्रेंड्स स्टोर करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हार्ड डिस्क से बनते हैं जो आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। हार्ड डिस्क टू टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, एक ट्रैक्स में होते हैं और सेक्टर्स में होते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया हार्ड डिस्क किन चीज़ों में डिवाइड होते हैं, ऑप्शन दे देगा आपको। तो फ्रेंड्स, रजिस्टर्स काफ़ी लोग यहाँ पर मार्क करते हैं, रजिस्टर CPU में होता है। हार्ड डिस्क में ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं जिनमें कि हमारे इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। द एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग सेक्टर्स एंड ट्रैक्स ऑन द हार्ड डिस्क इज नोन एज फॉर्मेटिंग। सेक्टर्स और ट्रैक्स बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग फ्रेंड्स, फॉर्मेटिंग कहते हैं। द डिवाइस जनरली कंटेन्स 6 प्लेटर्स। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, 6 प्लेटर्स होते हैं। आप लोग देखे होंगे हार्ड डिस्क में ऐसे करके 6 प्लेटर्स होते हैं, जो कि आपको दिखेंगे नहीं बट वो इंटरनल ही होते हैं। हार्ड डिस्क आपकी इस फॉर्म में होती है, इतनी बड़ी सी, इसी के अंदर ये 6 प्लेटर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम। ईच प्लेटर इन हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड ट्रैक्स। ईच ट्रैक्स इज सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। ट्रैक्स फ्रेंड्स, जो प्लेटर्स होते हैं वो ट्रैक्स में डिवाइडेड होते हैं और जो ट्रैक्स होते हैं वो सेक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं। आप देखे होंगे, जब भी आपको कभी पता नहीं होगा, आप जैसे पुराने आपने देखे होंगे रेडियो जो होते थे, उनमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक पॉइंट लगा होता था और जब इसको आप रख देते थे उस डिस्क पर तो म्यूजिक प्ले हो जाता था। ऐसे ही हमारा हार्ड डिस्क होता है, वो रोटेट करती रहती है और इस पर ये हमारा जो पॉइंट रहता है वो रख दिया जाता है, तो हमारी चीज़ें स्टोर होती रहती हैं। तो स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन RPM। जितने रिवॉल्यूशंस वो करेगी उतनी ज़्यादा हमारे हार्ड डिस्क की स्पीड होगी, उतनी तेज़ी से ये हमारे डाटा स्टोर करेगा। फ्रेंड्स, नॉर्मल साइज हार्ड डिस्क की कितनी होती है, 7/512 बिट्स होती हैं। आगे चलेंगे फ्रेंड्स हम क्वेश्चंस की ओर। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सारे हम लोग ने थ्योरी खत्म कर दी है, अब उनसे रिलेटेड हम MCQs देखेंगे। विच इज जनरल टर्म्स फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ सॉलिड स्टेट मेमोरी दैट डू नॉट नीड टू हैव देयर मेमोरी कंटेंट्स पीरियोडिकली रिफ्रेश्ड। फ्रेंड्स, वो कौन सी मेमोरी है जिसको हम लोग पीरियोडिकली रिफ्रेश्ड नहीं करते हैं, वो हमारी फिक्स्ड मेमोरी होती है फ्रेंड्स। इस प्रकार से जो रिफ्रेश नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं वॉलेटाइल में चीज़ें क्या होती है, रिफ्रेश होती रहती हैं। जैसे कि हमारी कैश मेमोरी, रैम हो गया, ये हमारी सारी कौन सी हैं, वॉलेटाइल मेमोरी है। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इज कंप्यूटर स्टोरेज दैट ओनली मेंटेन्स इज डाटा वाइल द डिवाइस इज पावर्ड। फ्रेंड्स, वो कौन सी मेमोरी है जो डाटा स्टोर करती है जब हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है।
तो हमने बात करी है कि फ्रेंड्स डाटा स्टोर जब तक ऑन रहेगा वो किस में होगी, वॉलेटाइल। जैसे हम कंप्यूटर स्विच ऑफ करेंगे हमारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। आगे चलते हैं। डैश इज अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी दैट इरेजेस डाटा इन यूनिट्स कॉल्ड ब्लॉक्स। फ्रेंड्स कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो फिक्स्ड मेमोरी है फ्रेंड्स, वो कौन सी मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है। आगे चलते हैं। द प्राइमरी डिवाइस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इज डैश। प्राइमरी डिवाइस कौन सी है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। सभी को पता है हार्ड डिस्क होती है हमारी प्राइमरी डिवाइस, जिसमें हमारी लार्ज अमाउंट में चीज़ें स्टोर होती हैं। मॉनिटर में फ्रेंड्स चीज़ें स्टोर नहीं होती, आपको भी पता है। फ्लॉपी डिस्क हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, आ रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन इज। फ्रेंड्स फ्लॉपी डिस्क होती है, पहले फ्लॉपी डिस्क यूज़ की जाती थी, अब फिलहाल नहीं आती हैं फ्लॉपी डिस्क, कोई नहीं यूज़ करता है। फ्लॉपी डिस्क होती थी जो मैग्नेटिक डिस्क होती थी, जो कि हम लोग लगा देते थे एक्सटर्नल, जो रिमूव करी जा सकती थी, एक्सटर्नल होती थी। फ्लॉपी डिस्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रैम यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर वीडियो अडेप्टर्स और 3D एक्सेलरेटर्स। फ्रेंड्स कौन सी रैम है जो वीडियो अडेप्टर्स के रूप में यूज़ की जाती है, तो यहाँ पर आप वी रैम देख सकते हैं जिसे हम वीडियो रैम कहते हैं। तो दो प्रकार की सब रैम और होती थी जो मैंने आपको बताया था, जो स्टैटिक रैम के सब पार्ट्स हैं। यहाँ पर वो वीडियो रैम होंगी जिसको हम लोग वीडियो अडेप्टर्स के लिए यूज़ करते हैं। अगली जो रैम है उसके बारे में भी देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड रैम दैट इज यूज्ड फॉर वीडियो मेमोरी। फ्रेंड्स क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड रैम कौन सी है, वो SG रैम है। करेक्ट आंसर, ये इसको हम लोग कहते हैं ग्राफिक रैम। फ्रेंड्स ये होती है हमारे वीडियोस के लिए रैम यूज़ की जाती है, जिससे हमारी ग्राफिक्स बढ़ जाती हैं, जिससे हमारी चीज़ें क्लियर दिखती हैं। आगे चलते हैं। विच मेमोरी डज नॉट यूज़ कैपेसिटर्स इन इट्स मेमोरी सेल। कौन सी मेमोरी अपने मेमोरी सेल में कैपेसिटर्स का उपयोग नहीं करती है। फ्रेंड्स S रैम होती है, स्टैटिक रैम होती है जो कि कैपेसिटर्स नहीं यूज़ करती है। डायनेमिक रैम में हम लोग कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं। मेमोरी इज मेड अप ऑफ। फ्रेंड्स मेमोरी किससे बनी होती है, जैसे हमारी बॉडी बनी होती है सेल्स से, वैसे ही हमारे क्या बने होते हैं, मेमोरी बने होते हैं सेल्स से। लार्ज नंबर ऑफ सेल से हमारी मेमोरी बनी होती है, याद रखिएगा ऐसे। वर्चुअल मेमोरी इज। फ्रेंड्स वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, अभी हमने बताया है जो चेंज हो सके, एन इल्यूजन ऑफ लार्ज मेन मेमोरी। कैश एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट्स व्हेन द पावर इज ऑफ। फ्रेंड्स कौन सी मेमोरी है जो पावर ऑफ होने पर होल्ड नहीं कर सकते हैं, अभी हमने बताया था वो वॉलेटाइल है, जो कि चेंज हो सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, जो पावर ऑफ करेंगे तो वो चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। द हार्डवेयर इन विच डाटा में बी स्टोर्ड फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। फ्रेंड्स वो कौन से हार्डवेयर हैं जिनमें हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में डाटा स्टोर कर सकते हैं, रजिस्टर्स, बस, कंट्रोल यूनिट या मेमोरी। तो सभी को पता है हम लोग मेमोरी में फ्रेंड्स यूज़ कर मेमोरी में ही चीज़ें स्टोर करते हैं। मेमोरीज इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस इज कॉल्ड। हम उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, जिसके एड्रेस डालने पर ही हम वहाँ पर लोकेशन पर जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज़र प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी। फ्रेंड्स यूज़र द्वारा प्रोग्राम किया जाता है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। यूज़र द्वारा कौन सा मेमोरी प्रोग्राम किया जाता है फ्रेंड्स, EEPROM, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये यूज़र प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। आगे चलते हैं। डैश इज़ अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड इन बिटवीन रैम एंड CPU। अभी हमने बात की थी कैश मेमोरी के बारे में फ्रेंड्स, ये काफ़ी हाई स्पीड मेमोरी होती है जो कि रैम और CPU के बीच में प्लेस्ड होती है। EDODRM स्टैंड्स फॉर। फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट डायनेमिक रैम। आगे चलते हैं। कंपेयरिंग विद सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज इज स्लो एंड एक्सपेंसिव, स्लो एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड एक्सपेंसिव। फ्रेंड्स फास्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है। जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज होता है फ्रेंड्स ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ये मदरबोर्ड में इंस्टॉल होता है। तो मदरबोर्ड में जो भी चीज़ इंस्टॉल होंगी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी होता है क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड होता है हमारे मदरबोर्ड से। CPU उसको काफ़ी तेज़ी से कनेक्ट कर सकता है, जैसे कि हमने बताया था कि CPU से डायरेक्टली कौन सा कनेक्ट होता है, हमारी प्राइमरी मेमोरी। तो ये फास्ट मेमोरी होती है और एक्सपेंसिव भी होती है। द डैश कैन बी प्रोग्राम्ड वन टाइम ईदर द मैन्युफैक्चरर और द कंप्यूटर यूजर। वंस प्रोग्राम्ड इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड।
एक बार बना लिया जाए वो डिलीट नहीं हो सकता है, एक बार जो प्रोग्राम कर दिया जाए मेमोरी, तो फ्रेंड्स वो कौन सा होता है, रोम होता है। अभी हमने इसके बारे में बात किया था कि रोम डिलीट नहीं हो सकता है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी डिलीट हो सकती हैं। EAROM स्टैंड्स फॉर्म, फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि इलेक्ट्रिकली हम लोग इसको अल्टरेट कर सकते हैं, जो हमारा रोम है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देके, जैसे हमने EERAM के बारे में बात किया था, ये सेम वही है, बस इसका नाम है अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैड द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। फ्रेंड्स सबसे तेज कौन सी होती है, अभी हमने बात की थी कैश मेमोरी है, जो एग्जाम में आपके पूछी जा सकती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, हमने बताया था किससे मिलकर बना होता है मेमोरी, तो वो सेल से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 30th क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, द प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। हमारी प्राइमरी मेमोरी किन से मिलकर बनी होती है, हमने फ्रेंड्स अभी बात की थी पहले ही इसके बारे में कि रैम और रोम से मिलकर हमारी प्राइमरी मेमोरी बनी होती है। अगर इसमें कैश मेमोरी भी इंक्लूड हो जाता तो फ्रेंड्स वो भी सही आंसर हो जाता। विच मेमोरी एक्ट एज अ बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी, इसके बारे में भी हमने बात की थी। CPU और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम कौन करता है, हमारी कैश मेमोरी काम करती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डाटा इज रिटन इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो प्रोम है फ्रेंड्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम अल्ट्रा वायलेट रेज से डिलीट कर सकते हैं चीज़ें। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स देकर चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारे दोनों इरेज हो सकती हैं, बाकी हमारा जो प्रोम है ये इरेजेबल मेमोरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ रोम डाटा कैन बी इरेज्ड बाय अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड देन रीप्रोग्राम्ड बाय द यूज़र और मैन्युफैक्चरर। अभी हमने बताया है, अभी बात करी है कि हम ई प्रोम में क्या कर सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज से हम लोग डाटा को डिलीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर इज कॉल्ड। इसके बारे में भी हार्ड डिस्क में हमने भी पढ़ा था कि कौन से प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रैक्स और सेक्टर्स को डिवाइड करने के लिए, वो होता है फॉर्मेटिंग। तो फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंचा सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।